बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौम समूद कौन थे? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, समूद की तरफ भेजा उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को। सालेह अलैहिस्सलाम कहते थे, ऐ कौम, इकरार करो कि खुदा एक है, कोई शरीक उसका नहीं है। मुनकिरों ने कहा कि तुम्हारी पैगंबरी की क्या दलील है? आपने कहा कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने बसबब बेईमानी और बुत परस्ती के हिलाक किया। मुझे उनके पीछे अल्लाह ने खलीफा करके तुम पर भेजा है। वो बोले, कुछ मौजिज़ा दिखलाओ। आपने कहा कि क्या मौजिज़ा दिखलाऊं? सबों ने कहा कि एक ऊँटनी इस पत्थर से निकल आवे और इसी वक्त एक बच्चा जने और दूध देवे, तब हम जानेंगे तू रसूले खुदा बरहक है। इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, तो उनसे इकरार लेके बगैर हुक्म खुदा के वे ऊँटनी को ना मारे, सिवाय दूध के उससे कुछ ना खावे, कि उन पर कोई और चीज उसकी हलाल नहीं है। तब सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे इकरार लिया। उसके बाद हक ताला शानहू का हुक्म हुआ कि ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, तो दुआ कर और कुदरत मेरी देख कि तुझसे 40,000 बरस आगे एक ऊँटनी इस पत्थर के अंदर मैंने पैदा कर रखी है, ताकि मौजिज़ा तेरा जाहिर हो और दलील तेरी पैगंबरी की मजबूत हो। बस सालेह अलैहिस्सलाम ने खुदा की दरगाह में दुआ की और सब मोमिनों ने आमीन कहा। इतने में अजब एक आवाज इस पत्थर से निकल आई। उसके एक ऊँटनी निहायत खूबसूरत इस पत्थर के दरमियान से निकल आई कि उसके बराबर सारे आलम में दूसरी ना थी। और बस थोड़ी ही देर में उसने एक बच्चा दिया और उसमें ताजी घास भी नजर आई जो ऊँटनी ने खाई थी। और खुदा के हुक्म से फौरन एक चश्मा और चरागाह पैदा हुआ। ऊँटनी उसमें चरने लगी और इस कौम में 7 कबीले थे। सातों कबीले इस चाह से पानी पीते थे, कुछ कम ना होता था। सारबान ऊँटनी को उस चाह पर ले गया तो उसने सब पानी एक ही दम में पी लिया। तब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस कौम से कहा कि तुम इससे दूध निकालो और पियो। बस सातों कबीले इससे दूध निकाल दे घड़े और मशके भर भर के अपने घर ले जाते थे। अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम को फरमाया, अपने कौम से कह दे कि पानी इस चाह का एक रोज ऊँटनी का है जिस दिन दूध निकाले जाए, और एक दिन इनका है जिस दिन दूध ना निकाले जाए। जैसा कि बारी ताला कुरान में फरमाता है, कहा ये ऊँटनी है, उसको पानी पीने की एक दिन बारी है, तुमको बारी एक दिन की मुकर्रर है, और ना छेड़ियो उसको और ना छुओ उसको बुरी तरह, फिर पकड़े तुमको आफत एक बड़े दिन की। अल्लाह ताला की कुदरत से ऊँटनी पत्थर से पैदा होकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ से छुटी फिरती थी। जिस जंगल में चरने जाती थी सब जानवर भागकर किनारे हो जाते, और जिस तालाब पर पानी पीने को जाती सब जानवर वहां से भागते। तफसीर से लिखा है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को कह दिया, खबरदार ये ऊँटनी है अल्लाह की, इसको ना छेड़ियो और आजाद दीजियो, वरना अल्लाह ताला तुम पर दर्दनाक आजाब भेजेगा। बस वो लोग ऊँटनी को प्यार करते थे और हिफाजत करते थे और उसके दूध से मक्खन और घी जमा करके शहरों में ले जाकर बेचते और उससे फायदा हासिल करते थे। 400 बरस यूं ही गुजर गए। एक रोज सालेह अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। 10 आदमी अशराफ इस कौम के उनकी खिदमत में हाजिर थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ कौम, इस महीने के अंदर जिसके घर में लड़का पैदा होगा उससे कौम सब हिलाक व तबाह होगी। इत्तेफाकन उन 10 मर्द की औरतें हामिला थी। मर्जी अलाही से इसी
महीने में जने। 9 औरतों ने अपने अपने बच्चों को मार डाला और एक औरत के बसबब उसके कोई फर्जंद ना था तो उसने अपने लड़के को नहीं मारा। नाम उसका खद्दार रखा। जब वो लड़का बालिग हुआ, शाहजोर निकला और वो औरतें जिन्होंने अपने फर्जंदों को मार डाला था पेशमान हुए और कहने लगे कि सालेह अलैहिस्सलाम की बात झूठ थी। इस सबब से ईमान इन लोगों का हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से उनकी ऊँटनी से मुब्दल हुआ। एक रोज वो खद्दार और एक शख्स नाम उसका मजदा था, उसके साथ मिलकर और हर एक कबीले से एक एक शख्स ने बाहम मुत्तफिक होकर शराब पी कर ऊँटनी को मार डालने की सलाह की और कहा कि पानी पीने के लिए जब कुएं के किनारे पर जाएगी इसी वक्त मार डाले। दूसरे रोज ऊँटनी ने पानी पीने के लिए सर झुकाया और खद्दार बिन सालिफ मरदूद ने आकर उसकी गर्दन पर तीर मारकर जख्मी कर दिया। ऊँटनी ने उस पर हमला किया, सब भागे और मजदा बिन देहर मलऊन ने पीछे से आकर उसके पाँव में तलवार मारी और ऊँटनी गिर पड़ी और दूसरे सब मलऊन ने आकर जान से मार डाला और बच्चा अपनी माँ का ये हाल देखकर भागा। सब मरदूद ने इसका पीछा किया, ना पाया। जिस पत्थर से माँ उसकी निकली थी उसके जा घुसा। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने काफिरों को कहा कि हयात तुम्हारी 3 दिन के सिवाय बाकी नहीं है, वो बोले उसकी क्या अलामत है? सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले रोज रंग रूप तुम्हारा सुर्ख हो जाएगा और दूसरे रोज जर्द हो जाएगा और तीसरे रोज सियाह हो जाएगा। जब 3 दिन के बाद ये अलामत मज़कूर जाहिर हुई, जिन लोगों ने ऊँटनी को मारा था वो मरदूद सब सालेह अलैहिस्सलाम के घर में आए ताकि उनको मार डाले। तब उसी वक्त गज़ब नाजिल हुआ। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और दीवारें घर की हिला दी। वो काफिर सब घर से निकल भागे। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऐसी चीख मारी कि एक ही आवाज से सबके सब खाक में मिल गए। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की है कि इन 7 कबीलों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से पूछा कि किस तरह से हम हिलाक हो जाएंगे। आपने फरमाया कि एक ही आवाज से जिब्राइल अलैहिस्सलाम की खाक में मिल जाएंगे। तब उसी वक्त इस कौम ने एक चाहे अजीम खोदा और लड़के बालों को इसमें रख दिया और कानों में रुई दी ताकि आवाज उसकी ना सुनी जावे और अजाब से उसके नजात पावे। ये तदबीर करके सब उसके अंदर जा रहे। बाद उसके इसी फरिश्ते ने जाकर एक ही आवाज से 7 कबीलों को हिलाक किया और कुछ नाम व निशान उनका जमीन पर बाकी न रहा। उसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में गए, अब जिसको शहरे सतान उवैज कहते हैं, वहाँ जाकर मिस्कीन किया। बादे मुद्दत के इंतकाल किया और मस्जिद जामे की दाहिनी तरफ मदफून हुए। मोमिन सब वहाँ जाकर बसे। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।